अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक आफ्टर नाउन। नाउन के बाद हम देखते हैं कि नाउन के जो मीनिंग में इजाफा करता है, नाउन के जो मीनिंग में इजाफा करता है उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एडजेक्टिव एडेड टू। आज हम एडजेक्टिव की काइंड्स करेंगे, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और इसके अलावा हम करेंगे कि एडजेक्टिव कौन से ऐसे हैं जो IOR पे ख़त्म होते हैं और उनमें जो है वो कितने 12 हैं, 12 में से 7 यूज़ हैं, 5 जो हैं वो कौन से हैं वो जो यूज़ नहीं हैं। कंपेटिटिव लेवल पे भी आज हम करेंगे और जो आम रूटीन में यूज़ होता है एडजेक्टिव 0 से लेके हम लोग सुपर जो है वो कंपेटिटिव एग्ज़ाम तक ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो है वो हम सॉल्व करेंगे और विद टिप्स एंड ट्रिक्स और लॉजिकली हम जो है वो सारा सफ़र जो है वो तय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव सब फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है यूज्ड विद द नाउन, जो कि एक नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। एडजेक्टिव की सबसे बड़ी खूबी ये होती है, एडजेक्टिव की सबसे बड़ी पहचान कह लें कि ये नाउन के साथ आता है या प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ आता है। और जब ये नाउन के साथ आता है स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नाउन से पहले आता है। जब नाउन के साथ आता है तो ये हमेशा नाउन से क्या आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन से पहले आता है। और इसका फंक्शन क्या होता है एडजेक्टिव का फंक्शन होता है एडेड टू। ये इजाफा कर देता है, किस में इजाफा कर देता है, एक नाउन के मीनिंग में इजाफा कर देता है। और वह कैसे करता है स्टूडेंट, जैसे ये बोर्ड है और बोर्ड है तो हम इसको कहें वाइट बोर्ड। वाइट एक नाउन था, एक नेम था, एक नाउन था और नाउन के मीनिंग में एक्सटेंशन किसने की, वाइट ने की। वाइट बोर्ड। मार्कर के साथ अगर हम लगा दें ग्रीन, तो मार्कर के मीनिंग में इजाफा किसने किया, ग्रीन ने। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे स्टूडेंट्स बॉय लड़का, नाउन कैसा बॉय, स्मार्ट बॉय। अगर हम इसके साथ लिखते हैं स्मार्ट बॉय, अगर हम इसके साथ लिखते हैं इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट ने क्या किया, बॉय के मीनिंग में इजाफा कर दिया, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर दिया। जब किसी के नाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए कोई वर्ड यूज़ होता है जो नाउन के मीनिंग, जो नाउन को एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट्स नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है ना, बॉय लड़का कैसा, इंटेलिजेंट, बॉय लड़का कैसा, स्मार्ट, बोर्ड कैसा, वाइट, हेयर कैसे, ब्लैक हेयर, तो हेयर जो है वो ब्लैक है, तो क्वालिफाई, एक्सप्लेनिंग वर्ड। तो इसलिए नाउन को हम क्या क्या वर्ड्स दे सकते हैं, एडजेक्टिव जो है वो एक्सप्लेनिंग वर्ड है। और एक्सप्लेनिंग वर्ड स्टूडेंट्स क्यों है, क्योंकि ये नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, एक्सप्लेन करता है। इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड एक ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर देता है। ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा नाउन है, ये नाउन को के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये नाउन को एक्सप्लेन करता है, ये नाउन को डिफाइन करता है, ये नाउन को डिफाइनिंग वर्ड भी इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। इट कैन बी कॉल्ड अ डिफाइनिंग वर्ड। डिफाइनिंग, और ये डिफाइन किसको कर रहा है, किसकी वजाहत कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट, ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो नाउ एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नाउन से पहले आता है और नाउन को वो क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है, उसको वजाहत करता है, उसके मीनिंग में इजाफा करता है, उसको डिफाइन करता है। तो ये सारे वर्ड्स, इसलिए नाउन का मीनिंग जो होता है एडेड टू, इजाफा करना। किसके मीनिंग में इजाफा करना, नाउन के मीनिंग में इजाफा करना। तो एडजेक्टिव को अगर हम कहें तो ये क्वालिटी को बयान करता है, ये क्वालिटी होती है, नाउन की क्वालिटी को इन्हांस करता है। अब क्वालिटी स्टूडेंट्स कौन कौन सी हो सकती है, नाउन की क्वालिटी एंड क्वालिटी कैन बी गुड एंड बैड। खूबी जो होती है वो अच्छी या बुरी हो सकती है। मसलन गुड बॉय, अगर हम इसको कह दें गुड बॉय, तो क्वालिटी क्या है, गुड। अगर हम इसको कह दें बैड बॉय, तो क्वालिटी क्या होगी, बैड। तो ये यानी कि नाउन की क्वालिटी को बयान करता है, नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। और क्वालिटी जो होती है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे गुड टीचर,
गुड स्टूडेंट्स। आप लिसन कर रहे हैं, यू आर माई गुड स्टूडेंट्स। अगर मैं कहूँ यू आर माई गुड स्टूडेंट्स, यू आर एक्टिव स्टूडेंट्स, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये गुड, एक्टिव, इंटेलिजेंट जो नाउन स्टूडेंट है उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर आप कहें गुड टीचर, कमेंट में राइट करें, कमेंट में राइट करके तो जो है वो सेंड करें, तो इससे खुशी भी होगी कि कैसा टीचर, गुड टीचर, जिसकी क्या है, ग्रामर अच्छी है। तो फिर ये क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एक्सप्लेनिंग वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिफाइनिंग वर्ड है, और जो क्वालिटी बयान करता है, किसकी क्वालिटी बयान करता है, ये नाउन की क्वालिटी बयान करता है। और नाउन की क्वालिटी कैन बी गुड एंड कैन बी बैड। जी स्टूडेंट्स, अब जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन से पहले आता है। अगर वो नाउन से पहले आए, नाउन को एक्सप्लेन करता हुआ नाउन से पहले आए और नाउन का एट्रीब्यूट हो जाए, उसकी खूबी बन जाए, तो इसका जो यूज़ होगा, अगर ये नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर नाउन का यूज़ जो है वो एट्रीब्यूटिव है। और एट्रीब्यूटिव कैसे है, अगर वो नाउन के से पहले आता है, अगर वो नाउन से पहले आता है, नाउन के साथ आता है, तो वो जो यूज़ होगा एडजेक्टिव का वो एट्रीब्यूटिव यूज़ होगा। एट्रीब्यूटिव यानी कि ये नाउन की क्वालिटी में क्या कर रहा है, खूबियाँ बयान कर रहा है, नाउन की क्वालिटी एनहांस कर रहा है। क्वालिटी कैन बी गुड एंड बैड, क्वालिटी जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्रैक आउट करें स्टूडेंट्स, बॉय क्या है, बॉय नाउन है, और लेज़ी जो है वो लेज़ी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। तो जो लेज़ी वर्ड है वो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है और नाउन से पहले आया है, तो जो ये जो एडजेक्टिव का यूज़ है, ये जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल है, इसको हम एट्रीब्यूटिव भी कहते हैं। एट्रीब्यूटिव यानी कि ये नाउन की खूबी को एनहांस कर रहा है, ये नाउन की खूबी को बयान कर रहा है और नाउन से पहले आया है। और ज़्यादातर ग्रामर में जो एडजेक्टिव हैं वो एट्रीब्यूटिव है। वो कौन से एडजेक्टिव हैं, वो एट्रीब्यूटिव हैं, क्योंकि ज़्यादातर एडजेक्टिव जो होती हैं वो नाउन के साथ आते हैं, नाउन को एक्सप्लेन करते हुए। नंबर 2 का, अगर जो नाउन के साथ ना एडजेक्टिव आए, अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव ना आए बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आए, स्टूडेंट्स अगर नाउन के बाद जो है वो एडजेक्टिव ना आए बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आए, तो वो उसको जो होता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, अब हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जितना भी हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद जितना भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना भी हिस्सा होगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। यही स्टूडेंट्स हम अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है ना, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद, फाइल के बाद, ही शीट या कोई भी फाइल है, उसके बाद जितना भी हमारा पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से लेकर जितना भी एंड तक, फुल स्टॉप तक हमारा पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो स्टूडेंट अगर एडजेक्टिव हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, अगर हमारा एडजेक्टिव किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो ये किसका हिस्सा होता है, ये प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से लेके एंड तक फुल स्टॉप तक जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो ये किसका हिस्सा बन जाता है, प्रेडिकेट का। तो फिर उसका जो यूज़ होता है उसको प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। कौन सा यूज़, प्रेडिकेटिव यूज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसका हिस्सा बन चुका है, प्रेडिकेट का। क्योंकि प्रेडिकेट कहाँ से होता है, फाइल को निकाल दें, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म के फ़ौरन बाद जो है वो कौन सा हमारा पार्ट शुरू हो जाता है, प्रेडिकेट का। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए तो वो जो यूज़ होता है एडजेक्टिव का उसको प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा यूज़, प्रेडिकेटिव। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय जो है वो हमारा हो गया नाउन, ये हमारा हो गया नाउन। इस जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, लेज़ी जो है एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले नहीं आया बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, तो इसलिए इस यूज़ को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज़। स्टूडेंट्स अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो बेसिक मीनिंग है एडजेक्टिव का वो होता है क्वालिटी को बयान करना, नाउन के मीनिंग में इजाफा करना, नाउन के मीनिंग में को एक्सप्लेन करना। अब हमने अपनी आसानी के लिए क्वालिटी एडजेक्टिव को डिफरेंट काइंड्स में तकसीम कर लिया है। डिफरेंट काइंड से हमें अंदाज़ा हो जाएगा, वो उससे ज़्यादा जो है वो एडजेक्टिव हमें समझ आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली काइंड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जिसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिस्क्राइबिंग से है यानी कि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की क्वालिटी को बयान करेगा। क्वालिटी कैन बी गुड और बैड।
अगर एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बयान कर रहा है, अगर एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी को बयान कर रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं और उसको हम डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव भी कहेंगे। कैसे स्टूडेंट्स? कराची इज़ अ लार्ज सिटी, कराची इज़ अ लार्ज सिटी। कराची कैसा सिटी जो है हमारा क्या है? नाउन है। सिटी क्या है? नाउन। और कैसा सिटी है? लार्ज। तो लार्ज जो है हमारा एडजेक्टिव है, जिसने एक्सप्लेन किया, जिसने डिफाइन किया, जिसने क्वालिटी को बयान किया। कैसा शहर? किस किस्म का? ऑफ व्हाट काइंड। अगर हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का आंसर ढूंढना है तो हमने क्वेश्चन पुट करना है ऑफ व्हाट काइंड, किस किस्म का शहर है, किस तरह का शहर है। तो अगर उसका आंसर आता है लार्ज सिटी, यानी कि शहर की क्या क्वालिटी बयान हुई है। इसमें शहर की क्या बयान हुई है? क्वालिटी बयान हुई। कैसा शहर? बहुत बड़ा शहर, लार्ज सिटी। इसकी जगह ब्यूटीफुल सिटी भी आ सकता है, इसकी जगह मेगा सिटी भी आ सकता है। कोई भी वर्ड, कोई भी एडजेक्टिव अगर नाउन की क्वालिटी को बयान करता है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। नंबर 2, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मैन जो है वो हमारा नाउन है। ऑनेस्ट क्या है? नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, और ये क्वालिटी बयान कर रहा है नाउन की। तो इसको हम कौन सा नाउन, कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। फिर एक्सप्लेन करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो नाउन की क्वालिटी बयान करता है, जो नाउन की क्या बयान करता है? क्वालिटी बयान करता है, खूबी बयान कर रहा है। और उसका अगर हमने क्वेश्चन पुट करना है ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का है नाउन, ऑफ व्हाट काइंड किस किस्म का है, ऑफ व्हाट क्वालिटी किस तरह की इसकी खूबी है, तो उसका आंसर होता है उसकी क्वालिटी को बयान करना। क्वालिटी अच्छी और बुरी भी हो सकती है। अगर ये क्वालिटी को बयान कर रहा है, अगर नाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव बयान कर रहा है तो उसका नाम होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब एक और अहम पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि बाज़ नाउन एडजेक्टिव बन जाते हैं। प्रॉपर नाउन जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन अदा करते हैं। बाज़ प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो किसका फंक्शन अदा करते हैं, किसका काम जो है वो जो सौंपते हैं या उसको फ़राइज़ अदा करते हैं, किसका काम अदा करते हैं? एक नाउन एडजेक्टिव का। अगर प्रॉपर नाउन जो है वो किसका फंक्शन अदा कर रहा है? एडजेक्टिव का, तो हम उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं स्टूडेंट? प्रॉपर एडजेक्टिव। मसलन एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। अगर जो है एडजेक्टिव किसका फंक्शन अदा कर रहा है? प्रॉपर नाउन जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन अदा करे तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे फ्रेंच जो है, फ्रांसीसी, फ्रेंच जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन फ्रेंच वाइन्स जो होता है वो शराब को बोलते हैं। वाइन जो है हमारा नाउन है और नाउन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? फ्रेंच। और फ्रेंच भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन। वाइन्स जो है वो हमारा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और नाउन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? फ्रेंच क्या है? बजाते खुद प्रॉपर नाउन है, लेकिन फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है? एडजेक्टिव का। अगर स्टूडेंट प्रॉपर नाउन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करे एडजेक्टिव का तो उसको हम कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होते हैं जो किसका फंक्शन अदा कर रहे हैं? एडजेक्टिव्स का। जैसे नंबर 2 हम अगर देखें इसको, टर्किश टबैको स्टूडेंट्स नाउन है, सिगरेट। और कौन सा टबैको है? टर्किश। और टर्किश बजाते खुद जो है वो प्रॉपर नाउन था, और लेकिन ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है? टबैको को। अगर जो प्रॉपर नाउन है वो फंक्शन किसका परफॉर्म करे? एडजेक्टिव का। अगर प्रॉपर नाउन किसका फंक्शन परफॉर्म करे? एडजेक्टिव का, तो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। फर्स्ट काइंड जो हमने की है वो ये है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी को बयान करता है, नाउन की खूबी को बयान करता है, तो उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलेंगे और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलेंगे। दूसरी हमने एक अहम बात जो कर ली वो ये है कि बाज़ का जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर ऐसी बात है नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन उसको एक्सप्लेन करे तो हम उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। नंबर 2 जो एडजेक्टिव काइंड है, टाइप है, वो है क्वालिटी, क्वांटिटी। जैसे इसके मीनिंग से ही है मिकदार। ये किसको शो करता है? एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को शो करती है। कितना, हाउ मच, कितना, थोड़ा सा,
इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होंगे, बल्कि इसमें क्वांटिटी मिकदार बताई जाती है। क्वांटिटी कैसे बताई जाएगी? आई एड सम राइस, कितने राइस? सम राइस। अब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, सम राइस, राइस जो है कितने खाए? सम राइस, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। अगर एग्जैक्ट नंबर ना हो, क्वांटिटी बयान की जाए तो उसका कौन सा एडजेक्टिव होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी मिकदार बताई जाती है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए जाते। ही शोड मच पेशेंस, ही शोड मच पेशेंस, उस मच पेशेंस। अब पेशेंस क्या है स्टूडेंट्स? नाउन, नाउन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? मच। और मच क्या है? क्वांटिटी को शो कर रहा है, कितना? उसने काफ़ी सब जो है वो शो किया, लेकिन इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं है। काफ़ी, कुछ, एनी, सम ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो ये जो है वो क्वांटिटी को शो करता है। और इसका जो है अगर हमने क्वेश्चन पुट करना है, हाउ मच, कितना, थोड़ा सा, ज़्यादा, तो दिस इज़ कॉल्ड क्वांटिटी, दिस इज़ कॉल्ड क्वांटिटी। अब जो नेक्स्ट है वो हम करने जा रहे हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव। जी, थर्ड काइंड जो है वो एडजेक्टिव की थर्ड काइंड जो है वो कौन सी है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट एग्जैक्ट नंबर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या फ़र्क है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, सिर्फ क्वांटिटी मिकदार बताई जाती है, जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एग्जैक्ट नंबर होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एग्जैक्ट नंबर होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सिर्फ क्वांटिटी बताई जाती है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अब हम इसको देखते हैं। द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। फिंगर्स क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नाउन, और इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? 5, और 5 हमारा एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव है? नंबर का, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट फिंगर कितनी होती हैं हैंड की? 5। इसमें एग्जैक्ट नंबर बताया गया, हमें पता चल गया कि हैंड की कितनी फिंगर्स हैं? 5 फिंगर। जब एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर सिर्फ क्वांटिटी बयान की गई हो और एग्जैक्ट नंबर का पता ना हो तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम करते हैं, ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल मैन, मैन क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नाउन है, इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? ऑल, सब। तो इससे हमें एग्जैक्ट नंबर किन किन लोगों ने मरना है? सब ने। ऑल मैन मस्ट डाई, तो इससे हमें एग्जैक्ट नंबर जो है वो पता चल गया, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की क्वालिटी को इन्हांस कर रहा है, और इसको हम कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये फ़र्क है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में स्टूडेंट्स एग्जैक्ट नंबर बताए जाते हैं, एग्जैक्ट नंबर बताए जाते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सिर्फ मिकदार, क्वांटिटी बताई जाती है, एग्जैक्ट नंबर पॉइंट आउट नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वालिटी जो है, और ये किसको आंसर करते हैं? हाउ मैनी, कितने, हैंड की कितनी फिंगर्स हैं? हाउ मैनी फिंगर्स ऑफ अ हैंड? 5 फिंगर्स। हाउ मैनी मैन मस्ट डाई, कितने आदमियों को मरना चाहिए? इसका आंसर क्या है? ऑल। अगर हम हाउ मैनी का आंसर पुट करते हैं तो वो उससे नंबर का, एग्जैक्ट नंबर का आंसर आता है। अगर हम हाउ मच का क्वेश्चन जो है वो पुट करते हैं तो उससे आंसर किसका आएगा? क्वांटिटी का, कितना। हाउ मैनी, कितने। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर हो तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जैक्ट नंबर ना हो, सिर्फ क्वांटिटी मिकदार बताइए कितना है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट नेक्स्ट एडजेक्टिव जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर पॉइंट आउट, स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्स की तरफ इशारा हो, किसी शख्स की तरफ किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाए, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, उसकी तरफ इशारा किया जाए, मसलन दिस, डैट, दीज और दोज, 4 वर्ड्स हैं। दिस, डैट सिंगुलर के लिए, डैट और दोज और दीज प्लूरल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। बॉय क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नाउन है, और इसको क्वालिफाई क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। और दिस क्या है स्टूडेंट्स? दिस क्या है? दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है स्टूडेंट। और ये किसको किसकी वजाहत कर रहा है? ये किसकी वजाहत कर रहा है स्टूडेंट्स? नाउन की। नाउन को, एडजेक्टिव को एनहांस कर रहा है। कौन सा? दिस इज। कौन सा लड़का? कौन सा लड़का जो है? विच। अगर हम क्वेश्चन पुट करते हैं विच बॉय इज स्ट्रॉन्ग? दिस। विच बॉय इज स्ट्रॉन्ग? दैट बॉय।
विच बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग, दोज बॉय, विच बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग, दीज बॉयज़। तो विच का अगर आंसर होगा डेमोस्ट्रेट होगा, इशारा करना होगा, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना होगा, तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमारी WH फैमिली होती है। WH फैमिली के कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें आते हैं व्हेन, विच, हुज, व्हाट। याद रखिएगा स्टूडेंट, सिंपल फॉर्मूला, व्हेन, विच, हुज और व्हाट, ये 4 वर्ड्स आते हैं। व्हेन, विच, हुज, व्हाट, 4 वर्ड्स। अगर इनके फौरी बाद जो है वो नाउन यूज़ हो जाए, अगर इनके फौरी बाद 4 वर्ड्स के फौरी बाद नाउन यूज़ हो जाए तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इन वर्ड्स के फौरी बाद नाउन यूज़ होगा तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, वरना वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, फिर रिवाइज करते हैं। व्हेन, विच, हुज, व्हाट, 4 वर्ड्स। अगर इनके बाद नाउन आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, अगर नाउन ना आए तो वो फिर हो जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। कैसे? हुज बुक, हुज बुक, बुक क्या है स्टूडेंट्स? नाउन। और अगर नाउन से पहले हुज आ जाए तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? इंटेरोगेटिव। हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक किताब है? विच वे, किस रास्ते, वे जो है हमारा रास्ता है, नाउन है, और इससे पहले विच आ गया तो ये दोनों जगह जो है, तो ये दोनों जगह जो है वो कौन सा एडजेक्टिव यूज़ हुआ है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन, विच, हुज, व्हाट के फौरी बाद नाउन आ जाए तो कौन सा यूज़ है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह कर लें, हुज, जैसे हम इसको कर लें, विच इज़ योर बुक, जैसे हम कर लें विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक। तो विच जो है, विच के फौरी बाद जो है वो एडजेक्टिव, वो नाउन नहीं आया। अगर विच, व्हाट, हुज के बाद फौरी बाद नाउन आ जाए तो कौन सा यूज़ है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। अगर नहीं आता तो वो कौन सा यूज़ हो जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का। स्टूडेंट्स अब कुछ और जो हैं वो टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं वो एग्जैक्ट नंबर को शो करते हैं, और जब वो नंबर शो करें 1 2 3 तो उसको कार्डिनल नंबर्स कहेंगे, कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अगर वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हों तो उसको ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव बोलेंगे स्टूडेंट्स। और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ईच वन ऑफ अ नंबर। इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है जो ग्रुप हो, उसमें से हर फर्द जो है वो हर फर्द की तरफ इशारा हो। एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, उसमें हर फर्द की तरफ इशारा हो तो उसको हम बोलेंगे इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जैसे ईच बॉय, ग्रुप में से हर लड़का, एवरी वर्ड, हर लफ्ज़, हर एक की तरफ, ग्रुप में से हर एक पर्सन, हर एक चीज़ की तरफ अगर इशारा हो तो उसको इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं स्टूडेंट। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव स्टूडेंट बाज़ का व्हाट का जो वर्ड है, व्हाट का जो वर्ड है वो जो कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर आता है। मसलन कैसे आएगा? अगर नाउन से पहले व्हाट आ जाए, अगर नाउन से पहले स्टूडेंट्स व्हाट आ जाए, जैसे जीनियस जो है वो नाउन है तो उससे पहले व्हाट आ गया। फॉली जो है वो नाउन है, उससे पहले व्हाट आ जाए। एन आइडिया जो है वो नाउन है, इससे पहले व्हाट आ गया। अगर नाउन से पहले व्हाट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में सिर्फ एक वर्ड आता है व्हाट, और व्हाट वो साइन कौन सा है? अगर नाउन से पहले व्हाट आ जाए, अगर नाउन से पहले व्हाट आ जाए तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है और उसमें सिर्फ एक ही वर्ड आएगा व्हाट। और बाज़ का होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग जोर देने वाला, उसमें 2 वर्ड्स आते हैं स्टूडेंट्स, ऑन एंड वेरी। एम्फेसाइजिंग जोर देने के लिए एडजेक्टिव यूज वर्ड्स लाइक ऑन एंड वेरी। मसलन आई सा विद माई ओन आईज, मैंने किसके साथ देखा? आईज जो है वो नाउन है और उसको क्वालिफाई किया ऑन ने, तो अगर ये है ऑन या वेरी, दिस इज़ द वेरी थिंग, ये वही चीज़ है वी वांट जिसकी हम चाहते थे। अगर वेरी वर्ड यूज़ हो जाए, थिंग नाउन है और ऑन यूज़ हो जाए नाउन से पहले, तो ये कौन सा एडजेक्टिव बन जाता है स्टूडेंट्स? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। कौन सा नाउन है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव कि कैसे बनते हैं एडजेक्टिव्स।
जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कैसे बनाया जा सकता है। स्टूडेंट सिंपल और बेसिक ट्रिक्स जो हैं वो लॉजिकली हम प्रूव करेंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। सारी कन्फ्यूजन जो है वो अराइज होने जा रही है, तो बी अलर्ट, बी फोकस्ड। कैसे स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स वन सिलेबल हों, यानी कि एक ही दफ़ा अदा हो जाएं, जो वर्ड्स वन सिलेबल हों, एक ही जे वाले हों और हमें दिक्कत ना हो, बल्कि हम एक ही, जैसे स्वीट है, टाल है, स्वीट है, टाल है, काइंड, स्वीट, स्वीट, हमने दो वर्ड्स दो तरह से या रुकावट नहीं हमें आई, टाल, काइंड। जो वर्ड जो होते हैं वन सिलेबल होते हैं, एक ही जे वाले होते हैं, जिनको अदा करने में कोई मुश्किल ना हो और वो एक ही दफ़ा अदा हो जाए, एक ही वक्त में अदा हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे, तो उनमें हम हमेशा ई आर का इजाफा करते हैं और ई एस टी का, पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में ई आर का। स्वीट से स्वीटर हम ई आर का इजाफा करते हैं, स्वीटर बन जाता है, और ई एस टी सुपरलेटिव बनाते वक्त हमें स्टूडेंट्स जो है वो ई एस टी यूज़ करते हैं। जैसे टाल है, टाल एक ही दफ़ा अदा हो गया, वन सिलेबल वर्ड है, तो इसके एंड पे ई आर आएगा, या सुपरलेटिव बनाते वक्त ई एस टी आएगा। काइंड है तो ई आर आएगा कंपैरेटिव बनाते वक्त, और सुपरलेटिव बनाते वक्त स्टूडेंट्स ई एस टी आएगा। ऐसे सारे वर्ड्स जो वन सिलेबल हों, जो एक ही दफ़ा अदा हो जाए और जिनको प्रोनाउंस करने में हमें जो है वो वर्ड्स को तोड़ना ना पड़े, यानी कि एक वर्ड पहले अदा करें फिर दूसरा वर्ड फिर तीसरा, इस तरह सिलेबल्स ना हो, तो उनके एंड पे हम लोग जो हैं वो ई आर लगाएंगे कंपैरेटिव बनाते वक्त, और सुपरलेटिव बनाते वक्त ई एस टी लगाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव में पहले से ही ई मौजूद है तो हम सिर्फ आर लगाएंगे और एंड पे एस टी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद ई, ये जो है यहाँ पे ई है पहले से ही, तो हम सिर्फ ऐड करेंगे आर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में एस टी यूज़ करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री में ब्रेव है, वन सिलेबल वर्ड है, उसमें पहले से ही ई मौजूद हो, तो हम इजाफा किसका करते हैं, कंपैरेटिव में आर का और सुपरलेटिव में एस टी का इजाफा करते हैं। अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री जो है वो एंड किस पे हो रही है, वाई पे, पॉजिटिव डिग्री किस पे एंड हो रही है, वाई पे, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए। दोबारा करते हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री किस पे ख़त्म हो रही है, वाई पे, और वाई से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, वाई से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट, तो वाई चेंज हो जाता है आई से, वाई चेंज हो जाता है आई से, वाई चेंज होगा आई में। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री वाई पे ख़त्म हो रही है और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो वो चेंज किस में आएगा, आई में। वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई, और आई के बाद कंपैरेटिव ई आर और सुपरलेटिव में आई ई एस टी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स ये है वाई पॉजिटिव डिग्री, हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है, वाई पे ख़त्म हो रही है और वाई से पहले पी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, वाउल नहीं है, तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में, तो फिर कंपैरेटिव में आई ई आर आएगा और सुपरलेटिव में आई ई एस टी आएगा। अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, अगर जो है पॉजिटिव डिग्री ख़त्म हो रही है वर्ड वाई पे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई ई आर में, कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में आई ई एस टी में। अगर जो है स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री ख़त्म किस पे हो रही है, कॉन्सोनेंट पे, ख़त्म किस पे हो रही है, कॉन्सोनेंट पे। अगर पॉजिटिव डिग्री किस पे ख़त्म हो रही है, कॉन्सोनेंट पे, और कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वाउल है, आई है, ई है, शॉर्ट वाउल है। पॉजिटिव डिग्री किस पे ख़त्म हो रही है, कॉन्सोनेंट पे, कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वाउल है, आई है, ई है, तो ये है, तो फिर क्या होगा, कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। कैसे, जैसे रेड है, डी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले ई क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ई क्या है स्टूडेंट्स, शॉर्ट वाउल, तो रेड डी जो है कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा, रेडर हो जाएगा, रेडेस्ट हो जाएगा, डबल डी ई एस टी। अगर बिग जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई आया, ज़्यादातर में आई और ई आता है, इसको शॉर्ट वाउल्स कहते हैं, आई और ई आता है, इसको शॉर्ट वाउल्स कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री किस पे ख़त्म हो रही है, कॉन्सोनेंट में, उससे पहले कौन से शॉर्ट वाउल ज़्यादातर आते हैं, आई और ई में, तो जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। जैसे रेड में रेडर हो जाएगा, डबल डी, फिर ई आर आएगा, डबल डी फिर ई एस टी आएगा। जैसे बिग में डबल जी फिर ई आर आएगा, फिर ई एस टी आ जाएगा। अब जो मोर देन वन सिलेबल होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, हम ब्यूटीफुल
लफ्ज़ कितने में अदा किया हम लोगों ने? ब्यूटीफुल 3 दफ़ा हमने प्रोनाउंस किया एक ही वर्ड को। मोर देन वन सिलेबल हो तो उसमें कंपैरिजन करते वक्त, कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त हम मोर यूज़ करते हैं। जैसे मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे? मोर ब्यूटीफुल। और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो करेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर जो वर्ड है वन सिलेबल नहीं है बल्कि ज़्यादा सिलेबल में अदा हो रहा है, ज़्यादा हम लोग जो है वो एक ही वर्ड को 3 दफ़ा या 4 दफ़ा अदा कर रहे हैं तो फिर मोर आएगा। कंपैरेटिव बनाते वक्त, सुपरलेटिव बनाते वक्त ES और मोस्ट आ जाएगा। और स्टूडेंट याद रखिएगा, आपकी आसानी के लिए बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है 2 सिलेबल वर्ड एडजेक्टिव एंडिंग विद फुल। जैसे ब्यूटीफुल है, जैसे ब्यूटीफुल है, इससे पहले भी मोर आएगा और सुपरलेटिव बनाते वक्त मोस्ट आएगा। अगर इंग है, अगर किसी एडजेक्टिव के एंड में इंग आ जाए, जैसे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या आ जाए? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग के एंड में क्या है? ING, तो फिर इसकी कंपैरेटिव बनाते वक्त मोर और सुपरलेटिव बनाते वक्त मोस्ट। अगर किसी वर्ड के एंड में लेस आ जाए, होपलेस है, मोर और मोस्ट, कंपैरेटिव बनाते वक्त मोर लगाएंगे, मोर होपलेस, और सुपरलेटिव बनाते वक्त मोस्ट होपलेस। अगर किसी वर्ड के एंड में ED आ जाए स्टूडेंट, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, तो फिर भी हम क्या लगाते हैं? मोर और मोस्ट। हमने एक वर्ड याद किया कि अगर हम कोई भी वर्ड मोर देन वन सिलेबल है, एक से ज़्यादा सिलेबल्स पे है, तो हम उसकी कंपैरेटिव बनाते वक्त उस वर्ड से पहले मोर लगाएंगे फिर मोस्ट लगाएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो किस पे ख़त्म हो रहे हैं? फुल पे, जैसे ब्यूटीफुल, उससे पहले भी मोर आएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंग है, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। लेस है, अगर किसी वर्ड के एंड पे लेस आ जाता है स्टूडेंट तो फिर मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस। ED आ जाए, मोर सरप्राइज, मोस्ट सरप्राइज। मतलब ये अगर वर्ड्स आ जाते हैं, ये भी आसानी के लिए कि अगर किसी वर्ड के एंड पे ING आ गया, अगर किसी वर्ड के एंड पे लेस आ जाए, ED आ जाए और इंग आ जाए, ये 4 वर्ड्स आ जाएं स्टूडेंट, तो फिर कंपैरेटिव बनाते वक्त मोर आएगा और मोस्ट आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए कि कहाँ पे हम लोग जो है वो डबल करेंगे, कहाँ पे डबल करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट है उससे पहले I और E आए, शॉर्ट वाउल आया, तो हम डबल कर देंगे। कौन से वर्ड्स पे हम मोर लगाएंगे? मोर देन वन सिलेबल। कौन कौन से वर्ड्स? जो फुल पे ख़त्म हो रहे हैं, लेस पे ख़त्म हो रहे हैं, ED पे ख़त्म हो रहे हैं और इंग पे ख़त्म हो रहे हैं, उनके एंड पे हम मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। तो अगर Y है, Y से पहले क्या है? Y से पहले स्टूडेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट है। Y से पहले कॉन्सोनेंट, तो Y चेंज हो जाएगा, I में फिर E आ रहेगा, Y चेंज हो जाएगा, I में और फिर EST आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है एडजेक्टिव बनाने का, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एज वेल। स्टूडेंट्स, अब जो हमने फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा कि एडजेक्टिव जो हैं वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर कैसे? उसमें ना तो ER यूज़ हो सकता है, ना EST यूज़ हो सकता है, ना उसमें हम Y को चेंज करके I में चेंज करके यूज़ करते हैं। कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है, वो कुछ हैं, आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा और इनको लर्न करने के बाद जो है इनको यूज़ कर सकते हैं उन फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में। ये इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर क्यों? क्योंकि इनका कोई फार्मूला नहीं है। जैसे गुड है, इसके अंदर ही चेंज, गुड, बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव के लिए बेटर और सुपरलेटिव के लिए बेस्ट। बैड जो है कंपैरेटिव के लिए वर्स और सुपरलेटिव के लिए वर्स्ट आ जाएगा। लिटिल है, लेस, लिटिल जो है वो कम को और उससे भी कम हो, लेस, और लीस्ट बहुत जो सबसे ज़्यादा कम हो, मच। क्वांटिटी के लिए मोर और मोस्ट। मैनी नंबर के लिए मोर और मोस्ट। लेट, लेट से लेटर आ जाए, लेटर आ जाएगा, और लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, लास्ट आखिरी को बोलते हैं, लेटेस्ट जो है वो ताज़ा तरीन को बोलते हैं। फार, दूर, फारदर हो जाएगा और फारदेस्ट हो जाएगा। इन, अंदर हो जाएगा, इनर हो जाएगा, और इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला हिस्सा। अप होगा, अपर हो जाएगा, अपर मोस्ट हो जाएगा, और आउट होगा, आउटर हो जाएगा, और आउटर मोस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड इरेगुलर। इनको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये किसी भी फार्मूला के तहत नहीं आ रहे, और ये जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को इस बनाने के लिए ये इरेगुलर फॉर्म्स हैं और इनको ऐसे ही लर्न किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो ज़्यादातर लोग इनको डिस्कस नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, और वो यूज़ कौन सा है कि जब जो 12 वर्ड्स जो हैं, एडजेक्टिव्स जो हैं, वो हमने बोरो किए थे, हमने उधार लिए थे लैटिन वर्ड से।
हमने लातीनी ज़ुबान से 12 वर्ड्स जो है 12 एडजेक्टिव लिए थे, उनमें से जो 5 हैं वो सिर्फ पॉजिटिव के तौर पे यूज़ होते हैं, और जो बाकी 7 है ना उनकी पॉजिटिव डिग्री होती है ना सुपरलेटिव डिग्री होती है, बल्कि वो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आज हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा ये कहीं भी डिस्कस नहीं होते, तो ये जो है स्टूडेंट्स ये कंपैरेटिव एग्ज़ाम जब होता है, कंपैटिटिव एग्ज़ाम जब होता है तो स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऑल कन्फ्यूजन इज अरेज नाउ, सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। नो पॉजिटिव नो सुपरलेटिव डिग्री। हमने जो 12 वर्ड्स फॉलो किए थे उनमें से 5 वर्ड्स जो हैं वो तो पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज़ होते हैं, हमने वो भी डिस्कस करने हैं, लेकिन जो 7 वर्ड्स हैं उनकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, वो हमेशा सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होंगे। और उनमें कंपैरिजन में क्या होगा हम डिस्कस करते हैं। बोरोड फ्रॉम लैटिन, हमने कहाँ से बोरो किए? लैटिन से, लातीनी ज़ुबान से। दे आर ऑल इन 12, कितने हैं? 12 थे, 12 थे, लेकिन उनमें से जो 5 वर्ड्स हैं उनकी कंपैरेटिव मीनिंग ख़त्म हो गई है और वो सिर्फ यूज़ होते हैं सुपरलेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव में यूज़ होते हैं। मसलन 5 वर्ड्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? और वो 5 वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जैसे इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, अल्टीरियर है, मेजर माइनर। 5 वर्ड्स जो ना सुपरलेटिव में यूज़ होंगे ना कंपैरेटिव में यूज़ होंगे, वो सिर्फ कहाँ पे? पॉजिटिव। अल्टीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बैरूनी, एक्सटीरियर जैसे एक्सटीरियर वॉल है, बैरूनी दीवार जैसे एक्सटीरियर वॉल, बैरूनी दीवार। इंटीरियर डेकोरेशन, अंदरूनी डेकोरेशन, इसमें कंपैरिजन नहीं है, पॉजिटिव डिग्री। माइनर इंपॉर्टेंस, मेजर इंपॉर्टेंस। 5 वर्ड्स एक्सटीरियर, इंटीरियर, माइनर, मेजर और अल्टीरियर, ये 5 वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव के तौर पर यूज़ होते हैं। अब इनकी कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं। 5 वर्ड्स 12 किए हमने, उदाहरण लिए 12 वर्ड्स, उनमें से 5 जो हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में अब यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ पॉजिटिव में यूज़ होते हैं। और वो कौन से हैं? एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इंटीरियर, मेजर, माइनस। 7 वर्ड्स ऐसे हैं स्टूडेंट जो अब भी कंपैरेटिव में यूज़ होते हैं और वो इतने अहम हैं स्टूडेंट्स के कंपैरिजन करते वक्त उनमें देन नहीं लगाते बल्कि टू लगाते हैं। जो वो सारे वर्ड्स किस पे ख़त्म हो रहे हैं? IOR पे, जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर। स्टूडेंट्स इनमें कंपैरिजन, 2 चीज़ों में कंपैरिजन हमेशा कितने में होता है? 2 चीज़ों, 2 अशख़ास, 2 जगहों में। और इनमें कंपैरिजन करते वक्त हम टू यूज़ करते हैं, दैन नहीं। मसलन ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ इन्फीरियर टू मी, तो हमने ही इज़ पोस्टीरियर टू मी। ये सारे वर्ड जो IOR पे ख़त्म होते हैं, जो IOR पे ख़त्म होते हैं स्टूडेंट, जो सारे वर्ड्स, प्रीफर भी इसमें आता है, ये बोरो नहीं किया हमने, लेकिन प्रीफर भी वर्ड है जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो टू लगाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। IOR पे सारे वर्ड जो ख़त्म होते हैं, IOR पे सारे वर्ड्स ख़त्म होते हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं? इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर और एक ऐसा वर्ड प्रीफर। इनमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ऑफ यूज़, देन यूज़ नहीं करते बल्कि टू यूज़ करते हैं। हम देन यूज़ नहीं करते बल्कि स्टूडेंट क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यूज़, बहुत अहम यूज़ है। और कुछ वर्ड जो होते हैं ना उनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है ना उनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। वो कौन से वर्ड होते हैं वो लर्न करने स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है। लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन स्टूडेंट सारी की सारी ट्रिक्स हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरेटिव एग्जाम में ऐसी ट्रिक्स आती हैं। वो नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव, उसको पता है नाउन से पहले एडजेक्टिव हुआ, एट्रीब्यूटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा प्रेडिकेटिव, उसको ये भी पता है कि स्टूडेंट को ये पता है कि फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको ये भी पता होगा कि स्टूडेंट ने इरेगुलर जो फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव हैं वो भी लर्न की होंगी, लेकिन उसको ये पता है कि ये जो चीज़ें, ये ट्रिक्स हैं कि 7 थे, 5 कौन से हैं। अगर वो इनमें से कोई दे देता है 5 में से, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, आपने कहना इनका तो कंपेरिजन ही नहीं है। अगर वो कंपैरिजन में देता है तो रॉन्ग हुआ है। ये जो वर्ड हैं IOR पे ख़त्म हो रहे हैं, प्रीफर जो है इनके साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, टू आएगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं होती, जिनकी सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं होती। वो कौन से वर्ड्स होते हैं? क्योंकि वो बजाते खुद जो हैं वो क्वालिटी बयान करते हैं और वो हाईएस्ट क्वालिटी होती है। मसलन स्केयर, स्केयर वर्ड है। अब स्टूडेंट स्केयर है, गोल है, चकोर है,
इसका स्केयर मोर स्केयर तो हो ही नहीं सकता, स्केयर इसके यही रहनी है राउंड, एक चीज़ है ही राउंड तो मोर राउंड तो हो ही नहीं सकता। परफेक्ट एक चीज़ मुकम्मल है तो मोर परफेक्ट तो हो ही नहीं, एक चीज़ है ही मुकम्मल। इटर्नल यूनिवर्सल आलमगीर है, यूनिक एक चीज़ है यूनिक, मोर यूनिक कैसे होगी। ये स्टूडेंट कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप लर्न कर लें क्योंकि ये कंपैरेटिव में इनके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। एग्जामिनर उनको पता होता है, स्टूडेंट को ये नहीं आते तो स्टूडेंट उन पे जाके ये फंस जाते हैं। और जो वर्ड्स IOR पे ख़त्म होते हैं या ER पे ख़त्म होते हैं उनके साथ टू आता है, स्टूडेंट टू आता है। और कुछ वर्ड्स अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, इन ये जो है वो पॉजिटिव के तौर पे आते हैं, इनके साथ कंपैरेटिव ना कीजिएगा। और ये जो वर्ड्स हैं स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, स्टूडेंट्स इनका कंपैरिजन है ही नहीं, इनके साथ लगाएगा एग्जामिनर मोर भी लगाएगा, मोस्ट भी लगाएगा इन ऑर्डर टू कंफ्यूज यू, क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं होती। तो इनको फोकस्ड रह के आप लोगों ने ये करना है ताकि आप लोगों की जो गलती के चांसेस हैं एडजेक्टिव में वो कहीं भी ना हो। अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे यूज़ होती है। अभी तक हमने उनकी फॉर्मेशन पढ़ी, इरेगुलर जो हैं एडजेक्टिव उनको स्टडी किया, फिर उसके बाद जो वर्ड्स हमने लैटिन से बोरो किए उनको पढ़ा, उनके बाद हमने पढ़ा कि कौन से जो हैं वर्ड जिनकी ना कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है ना सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है। अब हम इनका यूज़ पढ़ते हैं, इनका यूज़ पढ़ते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में बी अलर्ट, दिस इज़ अ गुड स्टूडेंट। पॉजिटिव डिग्री में कभी भी स्टूडेंट जो है वो कंपैरिजन ड्रॉ नहीं होता, सिर्फ एक स्टूडेंट की खूबी, दिस इज़ अ गुड फ्लावर, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज़ अ गुड स्टूडेंट, सिर्फ खूबी एक चीज़ की बयान की जाती है। जब एक चीज़ की खूबी बयान की जाए, कोई कंपैरिजन ड्रॉ ना किया जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री स्टूडेंट याद रखिएगा हमेशा दो चीज़ों, दो अशख़ास, दो जगहों के दरमियान कंपैरिजन होता है। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा किसके दरमियान कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों, दो अशख़ास और दो जगहों के दरमियान कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन के लिए हम दैन का वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हम कंपैरिजन के लिए किसका वर्ड यूज़ करते हैं, दैन का वर्ड यूज़ करते हैं। आम हम दैन का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड जो IOR पे ख़त्म हो या ER पे ख़त्म होगा, प्रीफर IOR पे ख़त्म हो तो हम वहाँ पे दैन यूज़ नहीं करते बल्कि टू यूज़ करते हैं। स्टूडेंट एक अहम बात, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा किन के दरमियान कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों, टू पर्सन्स के दरमियान कंपैरिजन होता है, टू प्लेसेस के दरमियान कंपैरिजन होता है, टू प्लेसेस के दरमियान, टू थिंग्स के दरमियान, यानी कि हमेशा कंपैरिजन किन के दरमियान होता है, टू पर्सन्स के दरमियान कंपैरिजन होगा, टू प्लेसेस के दरमियान कंपैरिजन होगा या टू पर्सन्स के दरमियान कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन करते वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, दैन यूज़ करते हैं। लेकिन जो वर्ड्स IOR पे ख़त्म होते हैं और उनमें एक वर्ड प्रीफर भी है तो हम वहाँ पे दैन नहीं लगाते बल्कि टू लगाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इन द कंपैरेटिव एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल कैसे, दिस स्टूडेंट, ये स्टूडेंट इज़ बेटर देन डैट, एक स्टूडेंट का मुकाबला दूसरे स्टूडेंट से, एक शख्स का मुकाबला जब दो दूसरे शख्स से होगा तो हम डिग्री कौन सी यूज़ करेंगे, सेकंड डिग्री। गुड से क्या होगा, बेटर हो जाएगा। काइंड से क्या होगा, काइंडर हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल से क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो क्या हम सेकंड डिग्री, याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो चीज़ों, दो अशख़ास, दो जगहों के दरमियान कंपैरिजन होता है और उसमें हम सेकंड डिग्री यूज़ करते हैं। तीसरी बात, हम दैन का यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, किसका यूज़ करते हैं, दैन का। लेकिन ऐसे वर्ड जो IOR पे ख़त्म हो और प्रीफर भी उनमें है तो उनके साथ हम टू लगाएंगे, दैन नहीं लगाएंगे। कैसे स्टूडेंट्स, ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी, वो मुझसे छोटा है, ही इज़ जूनियर टू मी, तो हमने दैन नहीं लगाया बल्कि टू लगाया। ही इज़ सीनियर टू मी। अब सुपरलेटिव डिग्री में याद रखिएगा स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री में एक शख्स, एक जगह, एक चीज़ का मुकाबला सारी दुनिया से होता है। एक स्टूडेंट है तो सारी क्लास से होगा, एक जगह है तो सारी जगहों से, दुनिया में जितनी सब से हो जाएगा। एक शख्स का मुकाबला बाकी सबसे, एक चीज़ का मुकाबला बाकी सबसे, एक जगह का मुकाबला बाकी सबसे। और इसके कंपैरिजन के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं, दैन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज़ करेंगे, हम ऑफ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कंपैरेटिव के लिए, सुपरलेटिव में हम एक तो हम डिग्री कौन सी यूज़ करते हैं, EST वाली डिग्री कौन सी यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव। दूसरा कंपैरिजन किससे ड्रॉ होता है, ऑफ से। स्टूडेंट ये बहुत ही मुनफरद ट्रिक्स हैं और कभी भी जो है वो आम
नज़र नहीं आती हमें एक्सप्लेन होती हुई। तो इसलिए आप याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री में एक तो डिग्री कौन सी यूज़ होगी, सेकेंड डिग्री। दूसरा कंपैरिजन किससे ड्रॉ होगा, देन से। दूसरा कंपैरिजन किसके दरमियान होगा, टू पर्सन्स, टू प्लेसेस, टू थिंग्स के दरमियान होगा। तीसरी बात, जो वर्ड्स आई और पे ख़त्म होते हैं या प्रीफर है उसके साथ हम टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरिजन जो होता है वो एक चीज़ का बाकी सब चीज़ों से, एक पर्सन का बाकी सब पर्सन से, और एक जगह का बाकी सब जगहों से होता है। और कंपैरिजन में हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, EST वाली। दूसरा कंपैरिजन के लिए हम देन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ऑफ यूज़ करेंगे। मसलन दिस इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। और एक अहम वेरी इंपॉर्टेंट बात, सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाएंगे। द बेस्ट, द वर्स्ट, द हाईएस्ट, द काइंडेस्ट, द काइंडेस्ट, द टॉलेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम दी यूज़ करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है कि सुपरलेटिव डिग्री में हम दी यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, दी हमेशा मिस होता है, लेकिन दी यूज़ करना है। कंपैरिजन किससे करना है, ऑफ से करना है स्टूडेंट। अब जैसे दिस इज़ द बेस्ट, एक सुपरलेटिव डिग्री, दूसरा हमने यूज़ किया द, और फिर जो है कंपैरिजन किससे किया, ऑफ से। एक स्टूडेंट का बाकी सब क्लास है, दिस इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। हमने बातों को नोट किया। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री में जो होता है वो स्टूडेंट कंपैरिजन तो होता है लेकिन दो जगह दो चीज़ों दो अशख़ास के दरमियान होता है। कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करने के बाद हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं देन से। और जो वर्ड्स IOR पे ख़त्म होते हैं या प्रीफर है उसको हम कंपैरिजन करते हैं टू से। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं द, दूसरी बात सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। फिर कंपैरिजन एक शख्स का, एक जगह, एक चीज़ का बाकी सबसे होता है दुनिया में, और कंपैरिजन के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। अब एक आम सी बात स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो जहन में मेरे आ रही है कि ये एल्डर और ओल्डर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट। एल्डर जो होता है हमेशा खूनी रिश्तों के लिए होता है, खूनी रिश्तों के लिए, और ओल्डर होता है पुराने को बोलते हैं। एल्डर खूनी रिश्तों के लिए, दिस इज़ माई एल्डर ब्रदर, दिस इज़ माई एल्डर ब्रदर, दिस इज़ माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, खूनी रिश्तों के लिए। और ओल्डर पुराना, दिस इज़ एन ओल्डर, दिस इज़ ओल्डर फर्नीचर, दिस इज़ ओल्डर, दिस थिंग इज़ ओल्डर दैन डैट। चीज़ों और अशख़ास के लिए यूज़ होगा लेकिन पुराने के मीनिंग में आएगा। और एल्डर हमेशा खूनी रिश्तों के लिए आएगा, ठीक है। एक होता है फादर और फारदेस्ट। अब कुछ यूजेस भी मैं आपको करवा दूँ थोड़े से कंपैरेटिव के लिए। फादर और फारदेस्ट, फादर और फर्दर, फादर और फर्दर स्टूडेंट वे वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ। फादर दूर को बोलते हैं, दूर को, दिस थिंग इज़ फादर देन मी, ये मुझसे दूर है, फादर। और फर्दर मज़ीद को बोलते हैं, आई वॉन्ट फर्दर अचीवमेंट, फर्दर एडिशनल, मज़ीद को बोलते हैं, फर्दर मज़ीद को बोलते हैं, एडिशनल को बोलते हैं। फर्दर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, एडिशनल को बोलते हैं, मज़ीद को बोलते हैं, और फार्दर दूर को बोलते हैं, फार्दर दूर को बोलते हैं। और इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट यूज़ जो है वो मेरे जहन में आ रहा है स्टूडेंट, वो मैं आपसे डिस्कस करूँ, नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट होता है जो करीब तरीन हो, फासले पे, और नेक्स्ट जैसे मेरे से आगे कोई बैठा हो। नियरेस्ट फासले में, दिस इज़ नियरेस्ट टू मी, मेरे से नज़दीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है, मेरे साथ जो बैठा हुआ है, मेरे से अगला, मेरे साथ जो बैठा हुआ है। स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा सुपर डुपर तरीके से आपको यूज़ समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, प्रेडिक्टिव क्या होते हैं, और इसके अलावा जो हैं वो फॉर्म्स कैसे बनती हैं, और कौन सी फॉर्म्स हमने लेटर से बोरो की, कौन सी फॉर्म्स ऐसी हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, कुछ हमने यूजेस भी किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। Thank you so much to Gul Knowledge Hub. Allah Hafiz.